आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और स्टार्ट करते हैं बैलिस्टिक टाइप गैल्वेनोमीटर। तो ये जो बैलिस्टिक टाइप का गैल्वेनोमीटर है, इसका कंस्ट्रक्शन आपको जो मिलेगा दोस्तों, ये इंडक्शन के कारण वर्क करता है। बैलिस्टिक टाइप का गैल्वेनोमीटर इंडक्शन के कारण वर्क करता है। मतलब कि इंडक्शन की क्रिया के कारण इसमें ये इलेक्ट्रिकल की क्वांटिटी को मेजर करता है। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों बैलिस्टिक टाइप गैल्वेनोमीटर। और इसके पहले पढ़ा था हमने डी आर्सनवल टाइप गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक टाइप का गैल्वेनोमीटर जो है, इसका कंस्ट्रक्शन आपको ये इंडक्शन के कारण, मतलब प्रेरण के कारण, ये प्रेरण के कारण ये वर्क करता है। मतलब इसमें फैराडे का म्यूचुअल इंडक्शन जो क्रिया होती है, वैसे ही फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रेरण की जो क्रिया है, उस क्रिया के कारण, उस इफेक्ट के कारण ये काम करता है दोस्तों। और मेजर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को मेजर करता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बैलिस्टिक टाइप जो गैल्वेनोमीटर है, ये इसका कंस्ट्रक्शन इंडक्शन के कारण वर्क करता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक मैग्नेट है, ये दिख रहा है आपको कंस्ट्रक्शन दोस्तों, ये मैग्नेट है। फर्स्ट पॉइंट हम आपको ये बताना चाहेंगे कि गैल्वेनोमीटर है, यह गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिकल की कम से कम छोटी से छोटी क्वांटिटी को मेजर करता है। मतलब धारा के मान को, सूक्ष्म धारा को, सूक्ष्म वोल्टेज को, सूक्ष्म धारा के मान को मेजर करता है। ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, कम वैल्यू की करंट को मेजर करता है, मापन करता है, या उसका सूचक बताएगा कि इस सर्किट में कम वैल्यू की करंट फ्लो हो रही है। तो करंट की उपस्थिति का पता कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर बताता है दोस्तों। अब इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो इंडक्शन के प्रेरण के कारण होता है। इसका कंस्ट्रक्शन जो है, ये वर्क जो करता है, इसका वर्क है इंडक्शन के कारण। तो मैंने सबसे पहले तो ये काम क्या आता है ये बता दिया। सेकंड बताया ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट ये है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें मैग्नेट एन और एस पोल, एक परमानेंट मैग्नेट होगा, और ये मैग्नेट के पास में एक कॉइल लगी होगी, रखी होगी। इस कॉइल में हम क्या करेंगे, इस कॉइल में करंट फ्लो करेंगे। तो यहाँ पर कैसे करंट फ्लो होगी और कैसे इफेक्ट पैदा होगा ये देखते हैं। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कॉइल को रखा जाता है, तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है दोस्तों। तो ये चुंबक है, ये मैग्नेट है दोस्तों। और इस मैग्नेट में देखेंगे हम, इसके पास में एक मैग्नेट के पास में कॉइल को रखा गया है। तो इस कॉइल में क्या हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। जब ये इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ इसमें, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे इसके पैरेलल में, जो क्रिटिकल डैम्पिंग रेजिस्टेंस होगा। अब ये फार्मूला हमें मालूम है, Q इक्वल आई टी होता है। जो चार्ज जो है, आवेश, आवेश ये क्या है, चार्ज है, चार्ज। और ये जो चार्ज है Q, ये है करेंट दोस्तों, और ये है टाइम T। तो Q इक्वल क्या होता है, आई टी। तो इसमें Q इक्वल आई टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होगा जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कॉइल को रखा जाता है। तो उसमें अन्य प्रेरण की क्रिया के कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगता है, जिसे हम सर्च कॉइल कहते हैं। और इसके पैरेलल में एक क्रिटिकल डैम्पिंग रेजिस्टेंस को लगाया जाता है दोस्तों। तो ये फ्लक्स को कट करता है, ये एन और एस पोल है, यहाँ से फ्लक्स फाई क्रिएट होगा, और ये फ्लक्स इसमें लिंक होगा दोस्तों, और इसमें इस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो इसे मतलब कि चार्ज मीटर भी कहते हैं। याद रखिएगा, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को हम चार्ज मीटर भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। जब आपकी वेव शेप देखेंगे, इसमें जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो मैक्सिमम ये जो है, इसे वीएम या आईएम बोल सकते हैं। ये है आईएम, मैक्सिमम करंट। तो जब मैक्सिमम करंट यहाँ पर फ्लो होगी, या इसको वीएम मान के चले, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगा, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट से। तो जब सर्किट में यहाँ पर फ्लक्स कट होगा इस कॉइल में, और मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो वही वैल्यू क्या कहलाएगी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहलाएगी। उसी मैक्सिमम करंट फ्लो के कारण या ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण इसका जो पॉइंटर है दोस्तों गैल्वेनोमीटर का, ये है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है दोस्तों,
ये ज्यादा विक्षेप दिखाएगा आपको, जितनी करंट की उपस्थिति होगी उसे बताएगा दोस्तों। तो इसे हम चार्ज मीटर भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं? चार्ज मीटर भी कहा जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक। और ये इलेक्ट्रिकल की क्वांटिटी को, विद्युत की राशि को मापन करता है। विद्युत की राशि का क्या करता है दोस्तों? इसमें ये मापन करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इसका यूज क्या करने में यूज किया जाता है? विद्युत की राशि को मापन करने में करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, चार्ज पास थ्रू इट। मतलब कि ये जो है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी का मापन करने के लिए, ठीक है, उसको मेजरमेंट करने के लिए या उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको एक और चीज मिलेगी, इसमें चेंजेस क्या होता है कि ये जो बैलिस्टिक टाइप का जो गैल्वेनोमीटर है वो लार्ज मूवमेंट ऑफ क्राइटेरिया, मतलब इसका जो क्राइटेरिया होता है वो लार्ज मूवमेंट होता है, ज्यादा स्पेस होता है इसमें। और ये डैम्पिंग की जो क्रिया होती है इसमें कम होती है दोस्तों, स्मॉल डैम्पिंग होती है इसमें, क्योंकि इसकी क्वालिटी यही है कि ये स्मॉल डैम्पिंग होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें स्मॉल स्टीफनेस होती है, मतलब कि कंट्रोलिंग जो टार्क होगा इसमें, स्मॉल स्टीफनेस तो होगा, साथ में स्मॉल कंट्रोलिंग भी टार्क होगा। कम कंट्रोलिंग टॉर्क में बहुत अच्छा ये इंडिकेशन देता है, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की उपस्थिति कितनी है यहाँ पर, उसको भी बताता है दोस्तों। तो ये हो गया आपका बैलिस्टिक टाइप गैल्वेनोमीटर। तो बैलिस्टिक टाइप गैल्वेनोमीटर जो इसमें स्मॉल जो चेंजेस होते हैं, the damping torque of the galvanometer is should be the small in order to the amplitude of the first swing in large। यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में मेजरमेंट जब आप करते हैं तो एक चीज आपको देखने मिलेगी कि ये करंट की उपस्थिति का पता तो लगाती है, साथ साथ में ये इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज आपको देखने मिलेगा कि इसका जो पॉइंट और जीवेल जो होगा उसमें फ्रैक्शन कम होगा। और ये जो कंडीशन होती है इसमें जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जो सस्पेंशन होता है उसके स्मॉलर स्टीफनेस के कारण होता है इसमें। या तो ये और इसको बोल सकते हैं कि इसमें इंस्टेंटेनियस जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो सर्च कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करती है। अर्थात ये बोल सकते हैं ये जो कॉइल है ये सर्च कॉइल है, ठीक है दोस्तों। इस कॉइल को हम क्या कहेंगे? ये सर्च कॉइल है। ये जो वाइंडिंग है या इसे आप जो कॉइल है इसमें जो करंट फ्लो होगी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग कारण, मतलब कि ये फ्लक्स के कारण ये सर्च कॉइल में ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, ये ईएमएफ प्रोड्यूस जो होगा दोस्तों ये फ्लक्स के प्रोपोर्शनल में होगा। और इसमें जो चार्ज होगा ये चार्ज क्यू इक्वल आई टी होगा, या आई इक्वल हो, आप आई इक्वल भी बोल सकते हैं क्यू अपान टी। ये क्यू चार्ज जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपान में होगा दोस्तों। तो ये फार्मूला करंट जो फ्लो होगी इसमें, ये इसको भी आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ से करंट फ्लो होगी दोस्तों, और इस कॉइल में से फ्लो होते हुए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर तक उपस्थिति दर्ज करेगी। मतलब इस सर्किट में जितना डिफ्लेक्शन होगा उतनी ही ईएमएफ जनरेट होगी इस कॉइल में। तो जितनी ईएमएफ इस कॉइल में जनरेट होगी स्टूडेंट, उतनी ही इसमें करंट फ्लो होगी गैल्वेनोमीटर में। और ये गैल्वेनोमीटर करंट की उपस्थिति का पता लगाकर हमें बताएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। इसमें दो पॉइंट पूछ सकता है आपको कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का दूसरा नाम क्या है? तो इसे चार्ज मीटर भी कहते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट हमने बताया कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को मेजर करता है, मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी को मेजर करता है, पॉइंट याद रखिए। सेकेंड पॉइंट है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो है उसका नाम चार्ज मीटर भी है। थर्ड पॉइंट है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इंडक्शन के कारण वर्क करता है या इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है। ये तीन चार पॉइंट है दोस्तों बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के। जैसे हमने डी आर्सनवल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था वैसे ही ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर भी है।
लेकिन डी आर्सेनवल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन, उसका सिद्धांत आपको अलग मिलेगा, और यहाँ पर आपको बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन आपको अलग मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि यदि आपको गैल्वेनोमीटर को यूज करना है तो आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए, गैल्वेनोमीटर को यूज करना है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं। यदि गैल्वेनोमीटर को आपको शंट मल्टीप्लायर बनाया है तो आप इसे कैसे यूज करेंगे। शंट मल्टीप्लायर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर को क्या करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर टू अमीटर वोल्ट मीटर, तो ये आपको अमीटर बनाना है तो आपको कैसे कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर बनाना है तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे। ये कुछ इसके पॉइंट दिए हुए हैं दोस्तों, तो इसे हम समझेंगे। शंट मल्टीप्लायर ये क्या होता है। शंट मल्टीप्लायर, तो शंट मल्टीप्लायर के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। शंट मल्टीप्लायर जिसमें गैल्वेनोमीटर को हमें अमीटर में चेंज करना है। शंट मल्टीप्लायर में गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना है, मतलब गैल्वेनोमीटर से हमको करंट का मापन करना है, मेजरमेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। यदि गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। आइए दोस्तों हम इस चीज को समझेंगे। तो हमारा टॉपिक है शंट मल्टीप्लायर। ये शंट मल्टीप्लायर क्या होता है। इसमें गैल्वेनोमीटर के माध्यम से करंट को मेजर किया जाता है, अर्थात गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर बना सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं दोस्तों। तो उसके साथ क्या कनेक्ट करना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर अमीटर बन जाएगा और गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, तो गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर बना रहे हैं। जब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाएंगे तो ये इसके अंदर कंस्ट्रक्शन में क्या चेंजेस करना पड़ेगा जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर अमीटर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, मतलब समांतर में एक कम रेटिंग का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में परिवर्तित करना सीख रहे हैं। हमें जब गैल्वेनोमीटर को इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे तो उसके पैरेलल में दोस्तों एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसे आर एस एच कहेंगे। आर एस एच मतलब शंट रेजिस्टेंस, इसे क्या कहा जाएगा, आर एस एच को शंट रेजिस्टेंस। और ये जो शंट रेजिस्टेंस होगा ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, मतलब इसमें आर का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। इसमें जो रेजिस्टेंस लगाएंगे इसमें रेजिस्टेंस का मान कम होगा दोस्तों। यदि हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में तब्दील करना है तो हमें कम वैल्यू का रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगाएंगे, अर्थात समांतर में क्या करेंगे, पैरेलल में एक कम वैल्यू का, कम रेटिंग का, कम मान वाला एक प्रतिरोध उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों ये सर्किट डायग्राम है, यहाँ से ISH मतलब कि शंट करंट फ्लो होगी। ये क्या है दोस्तों, शंट करंट। अब इस शंट रेजिस्टेंस में जो कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है उसमें शंट करंट फ्लो होगी और ये यहाँ से होते हुए इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो होगी दोस्तों। ठीक है, तो जब ये करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर IM करंट होगी और ये I करंट यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो I करंट इसमें दो पार्ट डिवाइड हो गई दोस्तों, तो ये कौन सी हो गई, IM प्लस ISH। शंट में करंट फ्लो हुई और ये गैल्वेनोमीटर में, अर्थात हम ये इसे समझ सकते हैं, इस तरीके से इसे समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो फार्मूला है इस फार्मूले से हम समझेंगे तो IM इंटू RM इक्वल क्या हो जाएगा, RSH। चलिए इसे देखते हैं ये कैसे हुआ। यहाँ पर IM इंटू RM इक्वल ISH इंटू RSH हो जाएगा। यहाँ पर भी IR, यहाँ पर भी IR। ये कैसे, V इक्वल क्या होता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल I इंटू R होता है। तो V इक्वल I इंटू R। यहाँ पर ये जो है IM और RM क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये मीटर का रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का और ये गैल्वेनोमीटर की करंट है दोस्तों। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की करंट और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। इस सर्किट में जब I करंट फ्लो करेंगे दोस्तों आप,
तो यहाँ पर ISH लो वैल्यू का जो रेजिस्टेंस है अपने शंट में कनेक्ट किया, उसमें करंट फ्लो होगी और गैल्वेनोमीटर में भी करंट फ्लो होगी। तो ये कह सकते हैं हम कि V इक्वल I इंटू आर, और V इक्वल जो I इंटू आर है ये एक साइड में हो गया V इक्वल I इंटू आर, और दूसरे साइड में भी V इक्वल I इंटू आर। तो ये शंट का, ये किसका हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस शंट का हो जाएगा, और ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का। जो रेजिस्टेंस आपने लगाया है शंट में, ये शंट रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा, और ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं ये वोल्टेज का मान है, और ये शंट रेजिस्टेंस में वोल्टेज का अप्लाई जो आपने किया है वोल्टेज मान वो होगा, जो V इक्वल I इंटू आर ओम्स लॉ के अनुसार होगा दोस्तों। अब यहाँ जब देखेंगे, जब कैलकुलेशन आप करते हैं तो यहाँ पर ISH जो है वो IM इंटू RM हो जाएगा, अर्थात ये जो IM इंटू RM है ये, और ये RSH जो हो जाएगा दोस्तों ये इसके अपोजिट में हो जाएगा जब आप पीरियड गुणा करेंगे तो। अब यहाँ पर जो I का जो मान है दोस्तों वो आपको कैसे प्राप्त होगा, तो आइए हम देखते हैं I का मान हमें कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि I इक्वल क्या हो है, IM प्लस ISH। इस सर्किट के अनुसार इस सर्किट में I इक्वल क्या हो जाएगा, IM प्लस ISH। अब ये IM प्लस ISH क्यों होगा, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये है गैल्वेनोमीटर की करंट और ये है शंट की करंट। जो शंट रेजिस्टेंस आपने लगाया है उसकी करंट है दोस्तों। तो शंट रेजिस्टेंस की करंट ISH हो गई, और गैल्वेनोमीटर की करंट क्या हो जाएगी, IM हो जाएगी दोस्तों। तो ये दोनों जो सप्लाई करंट है, मेन जितनी करंट इसको इसमें अप्लाई की जा रही है सर्किट में, ये उसके बराबर होगी। तो I इक्वल क्या हो गया, IM प्लस ISH। या इसको दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं, यदि आप पीरियड गुणा करते हैं तो ISH शंट की करंट निकालेंगे तो I माइनस IM हो जाएगा। ISH इक्वल क्या हो जाएगा, I माइनस IM हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो I इक्वल IM प्लस IM इंटू RM अपान RSH हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब यहाँ से IM को हम कॉमन निकालेंगे, क्योंकि I1 यहाँ पर भी कॉमन है यहाँ पर भी कॉमन है, तो जब IM को कॉमन निकालते हैं दोस्तों हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस RM अपान RSH। तो M इक्वल, M क्या है, ये मल्टीप्लायर है, M का मतलब है मल्टीप्लायर, M को कहा गया मल्टीप्लायर। तो ये जो मल्टीप्लायर है शंट मल्टीप्लायर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, तो M इक्वल हो जाएगा I अपान IM इक्वल, इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस RM अपान RSH, 1 प्लस RM अपान RSH, ये इसे दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मल्टीप्लाइंग पावर जितना गुना मापेगा उतनी करंट सर्किट में फ्लो होगी। और इसमें ये पूछा जाता है एग्जाम में कि शंट मल्टीप्लायर बनाने के लिए, मतलब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में तब्दील करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में तब्दील करने के लिए हमें समांतर में लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। तो नोट में, गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना हो तो उसके पैरेलल में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है दोस्तों। यही एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, समांतर में लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा। तो ये जो सर्किट की जो करंट होगी दोस्तों, ये समांतर में लो वैल्यू का क्या लगाएंगे हम, RSH, मतलब लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो हमने सर्किट में इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होगी दोस्तों, उसको हमने इस तरीके से सेट किया है। तो याद हमें इस तरीके से रखेंगे दोस्तों कि गैल्वेनोमीटर को यदि अमीटर बनाना है तो उसके पैरेलल में लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर यदि देखा जाए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखें हम, तो उसे कैसे समझेंगे, चलिए इसको समझते हैं। इसी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 1 मिली एम्पियर डी आर्सनवल
D Arsenal movement has a resistance of 100 ohm. It is to be converted to a 1 ampere ammeter. This value of shunt resistance. तो हमको क्या करना है, 1 एम्पियर में इसको कन्वर्ट करना है। मिली एम्पियर दिया हुआ है, इसको हम क्या करना है, आई एम का मान दिया मिली एम्पियर में, डी आर्सनवल गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर दोस्तों, इसको बदलना है। तो इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करके आप निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि एक तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे हम, सर्किट डायग्राम के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व किस टाइप से होगा, यहाँ पर दिया है कि एक डी आर्सनवल गैल्वेनोमीटर है, उसमें 1 मिली एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, उसका रेजिस्टेंस जो है ये आरएसएच ये 100 दिया है। आरएसएच कितना दिया है दोस्तों, 100 ओम दिया है, ठीक है। और करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें, आईएम का मान, इसमें आईएम का मान दिया है 1 मिली एम्पीयर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बोला है इज टू बी कन्वर्टेड टू 1 एम्पियर अमीटर। अब इसको अमीटर जो बनाना है हमें, रेंज कितनी होगी, 1 एम्पियर मेजर करने वाला अमीटर बनाना है हमें इसमें, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, तो इसमें ये जो रेजिस्टेंस है ये कितने वैल्यू का लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस का जो आरएसएच का जो मान होगा वो निकालना है हमें। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो आई एस एच इक्वल क्या होता है दोस्तों, आई एस एच का फार्मूला होता है आई एस एच इक्वल आर एस एच माइनस आई एस एच। तो यहाँ पर आई एस एच का जब मान निकालेंगे तो ये निकलेगा दोस्तों 100 एम्पियर। यहाँ पर जो फार्मूला है ये फार्मूले में मान रखेंगे, यदि आई एस एच का मान जब निकालते हैं तो आई एस एच का फार्मूला है दोस्तों, आई एस एच का फार्मूला है आई माइनस आई एम, आईएसएच का फार्मूला है आई माइनस आई एम। तो ये जो मान है दोस्तों, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है ये 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आई एम का मान दिया है 1 मिली एम्पियर, जब कैलकुलेशन करेंगे तो आईएसएच का मान इस टाइप से आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 999.9 मिली एम्पियर। तो इस फार्मूले से आईएसएच इक्वल आई का मान हम निकालेंगे। अब इसमें दिया है 1000। अब देखो यहाँ पर आईएसएच का यदि मान निकालना है हमें, अर्थात कैलकुलेशन करेंगे, तो जब कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो मान हम इस तरीके से निकालेंगे। हमारे पास फार्मूला है आई एम इक्वल आर एम इक्वल आई एस एच माइनस आई आर एस, इसमें आर एस एच। तो इस फार्मूले में जब वैल्यू को रखेंगे हम, तो ये जो आई एम का मान यहाँ से हमने जो निकाला वो आई एम का मान दिया हुआ है हमारे पास, आर एम का मान हम निकालेंगे, ठीक है। तो आई एम का मान दिया है 1 मिली एम्पियर, सर्किट क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर एम का मान कितना दिया है, 100 एम्पियर। आई एस एच का मान हमने निकाला 999 मिली एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है, इसी आर एस एच का मान निकालना है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, इसी आर एस एच का मान निकालना है। तो ये इसी आर एस एच का मान कैसा निकलेगा, इस फार्मूले में मान रख के। हमारे पास आई एम का मान दिया है 1 मिली एम्पियर, आर एम का मान दिया है 100 एम्पियर, आई एस एच का मान हमने निकाला, आई एस एच का मान कैसे निकाला दोस्तों, आई एस एच इक्वल आई माइनस, क्या निकाला हमने, आई माइनस आई एम, इस फार्मूले से मान निकाला हमने, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मान हम निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक। जैसे ही हम वैल्यू को तिर्यक गुणा करेंगे तो आर एस एच का मान यहाँ पर निकल जाएगा। तो आर एस एच का मान क्या निकलेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आर एस एच का मान निकलेगा 100 एम्पियर अपान 99 मिली एम्पियर, मतलब 999 मिली एम्पियर है। तो ये एम्पियर में है और ये है मिली एम्पियर में, तो हमें या तो इसी को मिली एम्पियर में करना पड़ेगा कन्वर्ट, या तो फिर इसको एम्पियर में करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो जब आप इसे एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मान निकलेगा, आर एस एच का मान 0.1001 ओम, ये हो जाएगा आपका आर एस एच का मान। इस तरीके से दोस्तों आप शंट मल्टीप्लायर, मतलब कि इस शंट का जो कम वैल्यू का जो रेजिस्टेंस आप लगाएंगे तो इसका मान कितना रखना पड़ेगा आपको, 0.1001, ये इतना मान इसमें निकलेगा दोस्तों, ठीक है।